अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मुस्तफ़ा। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल m.englishzan। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। द मॉडल्स आर कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, have got to, need not, and they and ought to. They are used to express a number of different ways such as ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हम उर्दू में कहते हैं एहसान। तो यहाँ पे एक जुमला आप देख सकते हैं, आई रियली मस्ट गो नाउ माई फ्रेंड एक्सपेक्टिंग मी। एडवाइस, एडवाइस का मतलब है उर्दू में नसीहत करना। यू शुड सी अ डॉक्टर अबाउट दिट। तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। आप देखते हो कि वो बीमार है तो आप उनको नसीहत करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मतलब है उर्दू में मुमकिन होना या हो सकता है। यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, आई माइट गो शॉपिंग टुमारो। शायद मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊँ। परमिशन का मतलब है इजाज़त। प्रोहिबिशन का मतलब है किसी चीज़ से रोक देना। यू में लियो, इसका उर्दू में मतलब है कि आप छोड़ सकते हो या आप जा सकते हो, मतलब आप उसको इजाज़त देते हो कि आप जा सकते हो। Summary of the modal verbs and similar expression. Modal verbs are followed by a verb in its base form. Modal verbs are followed by a verbs and its base form. इसका मतलब है कि मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ज़रूर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होगा। सो ऑल ऑफ द मॉडल वर्ब्स आर, वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे दो उसूल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन कंडीशनल यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। आप सेंटेंस को देख सकते हैं, इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीदता। आप सेकंड सेंटेंस को देख सकते हैं, इफ़ आई हैड स्टडी, अगर मैंने स्टडी किया था तो आई वुड हैव पास। सो यहाँ पे आप थर्ड कंडीशनल देख सकते हैं। सेकंड वन फ्यूचर इन द पास्ट। इसका मतलब है कि सेंटेंस तो पास्ट में होगा लेकिन उसका जो मतलब होगा वो फ्यूचर में होगा। आप यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक, उसने कहा कि मैं आपकी नेक्स्ट वीक मदद करूँगा। तो ये सेंटेंस अगर आप देखें तो ये सेंटेंस पास्ट में है लेकिन इसका जो मतलब है वो हम फ्यूचर में लेंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। जिम कैन प्ले द पियानो, जिम पियानो बजा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसमें एबिलिटी है कि वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पियानो भी बजा सकते हैं। सेकेंड वन ऑफ़र, किसी को ऑफ़र देना। कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। तो आप उनको ऑफ़र देते हैं कि क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, तो उसका जवाब हाँ या नस में होगा, यस में। तो दूसरे सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू विद दैट, मैं उसके साथ आपका मदद कर सकता हूँ। तो ये भी यहाँ पे एक ऑफ़र है। तो आप कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब आप उनका ऑफ़र करते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। रिक्वेस्ट, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, मैंने इनफॉर्मल लिखा है, ये रिक्वेस्ट फॉर्मल होता है। जिस तरह आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यू मेक अ कॉफ़ी, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो, तो ये आप रिक्वेस्ट करते हो फॉर्मल तरीके से। अगर आप दूसरी सेंटेंस देखो, कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, तो यहाँ पे आप फिर रिक्वेस्ट करते हो कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। पॉसिबिलिटी का मतलब है मुमकिन होना। यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, विंटर कैन बी वेरी कूल हेयर, यहाँ पे सर्दी का मौसम जो है वो बहुत कूल हो सकता है, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, और कैन हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी में भी। could is the first form of can. So first one ability. Jim could run fast when he was young. जिम बहुत तेज़ दौड़ सकता था जब वो जवान था। इसका मतलब है कि अभी वो बूढ़ा हो चुका है, जब वो जवान था तो वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था, अभी वो तेज़ दौड़ नहीं सकता था है क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है। सेकंड सेंटेंस, आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज अ किड, मैं टेनिस खेल सकता था जब मैं जवान था, तो ये भी हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। सजेशन का मतलब है तजवीज़ देना। यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, यू कुड ट्राई एक्सरसाइजिंग मोर, तुम्हें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए था। वी कुड टेक अ टैक्सी, हमें टैक्सी
लेना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हम किसी को तजवीज़ देते कि आप इसलिए लेट हो कि आपने टैक्सी नहीं ली या आपको टैक्सी लेना चाहिए था, तो आप टाइम पे आ जाते। रिक्वेस्ट, कुड आई हैव द चेक प्लीज़, क्या आप मुझे चेक दे सकते हो। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड, क्या आप मुझे हाथ दे सकते हो। तो ये जो कुड है यो हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रिक्वेस्ट। फॉर्मेशन हम फ्लाइट तरीके से यूज़ करते हैं। खुद आई टेक द एग्ज़ाम टमारो, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट, लेकिन इसका जो मतलब होगा वो फ्यूचर में होगा। क्या मैं टमारो एग्ज़ाम दे सकता हूँ, इसका मतलब इस तरह होगा। कुड आई टेक द फ्राइडे ऑफ, क्या मैं फ्राइडे पर छुट्टी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो फास्ट में है और जो इसका मतलब है वो फ्यूचर में होगा। तो आपको कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई फास्ट मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हम फास्ट में यूज़ करते हैं। ही कुड हैव गोटन लॉस्ट, उसने गोटन जो है वो लॉस्ट किया। यू कुड हैव कॉल फर्स्ट, तुम्हें फ़र्स्ट कॉल करना चाहिए था। मस्ट का मतलब है चाहिए लेकिन ज़रूर। ऑब्लिगेशन में एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई मस्ट गो देयर टू एक्सप्लेन वन बाय वाई। इसका मतलब है कि मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए कि हम मैं एक्सप्लेन करूँ एक को। मे का मतलब है हो सकता है, और रिक्वेस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। मे आई हैव सम वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं मेहरबानी करके। मे आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी बुक यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड फॉर्मेशन, मे आई स्मोक है, क्या मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकता हूँ। स्टूडेंट में ट्रेवल फॉर फ्री, स्टूडेंट फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है नो परमिशन, इट मीन दैट हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। यू मे नॉट स्मोक इन माई हाउस, तुम मेरे घर में सिगरेट नहीं पी सकते। यू मे नॉट स्टेप ऑन द ग्रास, तुम ग्रास पर कदम नहीं रख सकते। पॉसिबिलिटी का मतलब है मुमकिन होना। इट मे स्नो टुमारो, कल बर्फ़ हो सकता है। ही मे हैव फॉरगॉटन अबाउट द पार्टी, उस वो पार्टी के बारे में भूल सकता है। विश का मतलब है ख्वाहिश होना। मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू जॉय, नया साल आपके लिए खुशियाँ लाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी या ख्वाहिश है कि ले आए या नहीं ले आए, लेकिन वो कहते हैं कि आपके लिए खुशियाँ ले आए। माइट भी, ये जो माइट है ये फास्ट फॉर्म है मे का, इसका मतलब हो सकता था। सजेशन, यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक, तुम अगर ब्रेक लेना चाहते तो ले सकते थे। कंडीशनल, इफ़ आई हैड स्टडीड मोर आई माइट हैव पास द एग्ज़ाम, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता था तो मैं शायद एग्ज़ाम पास करता था। पॉसिबिलिटी का मतलब है मुमकिन होना। शी माइट हैव मिस्ड क्लास, पॉसिबिलिटी का मतलब है मुमकिन होना। शी माइट हैव मिस्ड द क्लास, शायद उसने क्लास मिस की हो। बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। शी वॉजंट फीलिंग वेल लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट जो है पिछले वीक वो अच्छी तरह महसूस नहीं कर रही थी, मतलब उसका जो तबीयत है वो ठीक नहीं था। विल का मतलब है उर्दू में गागी की हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप बुक मुझे दे सकते हो। रिफ्यूज़ल, ये हम फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट डू योर वर्क, मैं आपका काम नहीं कर सकता। ऑफ़र का मतलब है किसी को ऑफ़र देना। प्रेजेंट और फ्यूचर हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आई विल वॉच यू आर चिल्ड्रन टुडे, मैं आपके बच्चे आज देख सकता हूँ या देखूँगा। इफ़ ही आस्क मी, अगर वो मुझसे पूछता है, आई विल हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूँगा। फ्यूचर, वी विल विज़िट स्पेन नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ स्पेन की विज़िट करेंगे। वुड जो है फास्ट फॉर्म है विल का, ये भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, वुड यू स्टडी विद मी, क्या आप मेरे साथ स्टडी करोगे। रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना, ये हम फास्ट नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। शी वुड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, उसने कल मेरी मदद नहीं की। ऑफ़र, किसी को ऑफ़र देना, ये हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड हैव हेल्प यू, मैंने कल या मैंने उनकी मदद की। यहाँ पे शिल मिस हुआ है, लेकिन शिल जो है वो भी वेल की तरह है, लेकिन अब हम शुड डिस्कस कर रहे हैं
शुड चाहिए था। एडवाइस में हम यूज़ कर सकते हैं एडवाइस प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल यू शुड ईट मोर वेजिटेबल, तुम्हें ज़्यादा सब्जियां खाना चाहिए था। सेकंड सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीने चाहिए था। ऑब्लिगेशन, वी शुड गो टू क्लास एवरीडे, हमें रोज़ाना की क्लास में जाना चाहिए था। पॉसिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत, अ टिकट टू न्यू यॉर्क शुड नॉट कॉस्ट अ लॉट, ये जो न्यूयॉर्क की टिकट है वो ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए थे। प्रोहिबिशन, नेगेटिव सेंटेंस में ओनली यूज़ कर सकते हैं, यू मस्ट नॉट ओपन दैट डोर, तुम्हें ये डोर खुलना नहीं चाहिए था। मेरी इज़ नॉट इन द क्लास, शी मस्ट बी सिक, जब हमें 90% श्योर होते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास में नहीं था क्योंकि वो बीमार थी, या हमें अजम्पशन होता है कि वो बीमार थी, तो ये सेंटेंस हम उस वक़्त यूज़ कर सकते हैं। नीड टू, लैक ऑफ नीड, यू डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं देखना चाहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यू डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं देखना चाहते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ऑप्शनल नीड, यू नीड नॉट सी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर देखना नहीं चाहते हो या तुम्हें डॉक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। यू डिड नॉट नीड टू सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। और टू समटाइम्स अप्लाई करते हैं ऑब्लिगेशन में, और ये यूजुअली नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकता है। और टू जो है वो समटाइम्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्लिगेशन पर, और ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। यू नीड टू बी नाइस टू योर ब्रदर, आप अपने ब्रदर के साथ अच्छे रवैये से रहना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने गलती की हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल m.Englishzone को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।